नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पीएम मोदी अमेरिकी दौरे से भारत लौट आए हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने न केवल एक बार फिर यह साबित किया कि आज के दौर के वही ग्लोबल लीडर हैं, बल्कि बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर भी करारा वार किया। इन सब के अलावा उन्होंने अमेरिका की टॉप कंपनियों के सीईओ से मिलकर भारत में निवेश की बात की और क्वाड की बैठक में शामिल होकर चीन को भी करारा जवाब दिया। हम आज के इस खास शो में पीएम के दौरे की ही बात करेंगे, साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि अमेरिका ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया है। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से लौटने पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर प्रधानमंत्री के स्वागत में नाचते गाते और नारे लगाते नजर आए। यहां देश के अलग अलग राज्यों से लोग पारंपरिक परिधान और वाद्य यंत्रों के साथ पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे थे। कोरोना काल में एशिया के बाहर पीएम मोदी का यह पहला दौरा था। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी उनकी मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने 4 देशों के समूह क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया और अमेरिका के टॉप सीईओ से भी मुलाकात की। पालम एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा यह साबित करती है कि मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत को अलग तरह से देखती है। करोड़ों भारतीयों की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती नई नहीं है, उनका पुराना रिश्ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी यही दोहराया है। भारत को एक नए परिवेश में, एक नए दृष्टि से सारी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री जी का दुनिया के विकास में और विकासवाद को आगे बढ़ाने में जो योगदान रहा है, उसको देखते हुए इस यात्रा ने भी स्पष्ट किया है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया एक अलग दृष्टि से भारत को देखने लगी है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर यह कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है। विश्व मंच पर इमरान खान ने भारत के खिलाफ जहर उगला तो भारत ने भरी महफिल में उसकी पोल पट्टी खोल दी। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि उसका पाखंड खंड खंड होकर रह गया। विश्व मंच पर इमरान खान ने भारत के खिलाफ फिर एक बार जहर उगला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत के खिलाफ झूठ का पुलिंदा खोल दिया। विश्व बिरादरी के मंच से पाकिस्तान ने वही प्रपंच रचा जो उसकी अपनी पहचान है। इमरान खान ने जम्मू कश्मीर पर भारत के खिलाफ झूठ बोला। उन्होंने भाषण में 13 बार कश्मीर का जिक्र किया। साथ ही हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत पर फिर झूठ बोला। भारत के खिलाफ बोलते बोलते इमरान खान आतंकी हिमायत भी कर गए। Pakistan and the United States trained mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. Amongst those mujahideen groups were Al-Qaeda, were various groups from all over the world. They were mujahideen, Afghan mujahideen. These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. And according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. इमरान खान के इस झूठ को भारत ने खंड खंड कर दिया। ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल
आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो, हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। आतंक के मददगार इमरान खान को भारत ने दुनिया के सामने ऐसा शर्मसार किया कि इमरान विश्व बिरादरी के सामने भारत की इस सर्जिकल स्ट्राइक को कभी भी भुलाए नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात की तस्वीरों ने यह साबित कर दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती के एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में बड़ी ही गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। व्हाइट हाउस में विश्व गुरु, दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत। गर्मजोशी से हुआ पीएम मोदी का स्वागत। ओटिस पीएम की दोस्ती बनेगी मिसाल। जो बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद यह मोदी का अमेरिका का पहला आधिकारिक दौरा है और हमेशा की तरह उनका ये दौरा भी कई मायनों में बेहद खास रहा। दरअसल इस दौरे की सबसे खास बात रही पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की दोस्ती की तस्वीरें। और इन तस्वीरों में कैद है वो सच जो ये साबित कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती एक मिसाल कायम करेगी। पीएम मोदी अपने मित्र और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनके मेजबान जो बाइडेन व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में उनका इंतजार करते दिखे। फिर वो पल भी आ गया जब मोदी ओवल ऑफिस में दाखिल हुए। जो बाइडेन ने पीएम मोदी से बड़ी ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया, उनका स्वागत किया। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति खुद पीएम मोदी को उनकी कुर्सी तक लेकर गए और पीएम मोदी के कुर्सी पर बैठने के बाद ही अपनी कुर्सी पर बैठे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी तय थी, लेकिन उससे पहले ही जो बाइडेन ने अपने जीवन और भारत से जुड़ा एक किस्सा छेड़ दिया। When I was in Mumbai as vice president, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. And afterwards, the Indian press asked me, do I have any relatives in India? And I said, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. And I said, but I never was able to follow up. Next morning, I had a press conference going away, and the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens in India.
भारत में अपने रिश्तेदार का जिक्र करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी भारत में उनके रिश्तेदारों को खोजने में उनकी मदद कर सकते हैं। The whole purpose of this meeting is for him to help me figure out. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने दोस्त की मदद करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बात का भरोसा दिलाया कि वो अपने साथ कुछ कागजात लाए हैं जो शायद उन्हें उनके रिश्तेदारों को पहचानने में मदद करें। आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने बड़ा डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था। तो बाद में मैंने काफ़ी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है। कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम भी गए और वहां रखी गेस्ट बुक में हस्ताक्षर भी किए। लेकिन दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के दो कद्दावर नेताओं के बीच ये गर्मजोशी और दोस्ती ये साबित कर रही है कि अमेरिका और भारत के संबंधों के एक नए आयाम, एक नए अध्याय, एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। बाइडेन ने पीएम मोदी का जिस अंदाज और जिस माहौल में स्वागत किया, उससे दोनों देशों की दोस्ती की गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ती दिख रही है। पीएम मोदी के साथ बैठक के समय यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा कि पिछले कुछ समय में वो काफी करीब आए हैं। पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर बात कही और विश्व कल्याण के लिए 5T का मंत्र दिया। विश्व की महाशक्ति और विश्व मंच पर उभरती एक भारत शक्ति की ये साझा तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें विश्व बिरादरी में अहम मायने रखती हैं। व्हाइट हाउस ने जिस तरह नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उससे साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे राष्ट्र की छवि और सुदृढ़ हुई और निखरी और विश्व बिरादरी में देश की शक्ति का डंका भी बजा। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों का ये नया अध्याय है। इन संबंधों को और मजबूत बनाने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देश मिलकर सकारात्मक बदलाव करें। बदलाव की इस मीनार को खड़ा करने के लिए मोदी ने 5 स्तंभ भी बनाए। ये 5 स्तंभ हैं 5T। मोदी के 5T मंत्र में पहला T ट्रेडिशन यानी परंपरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत में लोकतांत्रिक परंपरा की जड़ें गहरी है। भारत मानव कल्याण के मूल्यों पर चलने वाला देश है और इन्हीं मूल्यों से दुनिया का भला होगा। भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं। तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्मा और अधिक बढ़ेगा। दूसरा T टेक्नोलॉजी। पीएम मोदी ने तकनीक के जरिए दोनों देशों के साझा सहयोग और विकास पर भी जोर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टेनें टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती हैं और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। मोदी के 5T मंत्र का तीसरा T ट्रेड यानी व्यापार। मोदी ने संबंधों का तीसरा आधार व्यापार को बताया ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़े और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन बनने के सपने की राह पर आगे बढ़े। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है।
मोदी के 5T मंत्र का चौथा टी ट्रस्टीशिप यानी विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच विश्वास का मजबूत जोड़ हमेशा बना रहे, ताकि भविष्य की पीढ़ियां एक दूसरे से जुड़ सकें, साझा सपने देख सकें। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा। और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। मोदी के 5T मंत्र का 5वां टी टैलेंट यानी हुनर। मोदी ने 5वां टी बताया टैलेंट यानी प्रतिभा को, दोनों देशों के बीच हुनर को। मोदी ने कहा कि प्रतिभावान लोगों की बदौलत ही दोनों देशों को फायदा मिल सकता है। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है। पीपल टू पीपल ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा। और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे पर अमेरिका के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बुनियाद तो रखी ही, साथ ही क्वाड देशों की बैठक में भारत की जमीन पर बुरी नजर रखने वाले चीन पाकिस्तान को भी विश्व मंच से चेतावनी दी। 24 सितंबर को मोदी 2 बार व्हाइट हाउस गए। पहली बार बाइडेन से मिले और दूसरी बार क्वाड देशों की बैठक में। क्वाड देशों की बैठक 2 घंटे तक चली। मोदी के मिशन अमेरिका में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने दिखा दिया कि वो विस्तारवाद और आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े हैं। क्वाड के चारों सदस्य देशों ने कहा कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में क्वाड का साझा भविष्य है। इस क्षेत्र में शांति सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए प्रयास बढ़ाएंगे। चीन को बिना नाम लिए चेतावनी दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी देशों को मान्य होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने समुद्री सीमाओं के जो कानून बनाए हैं वो दक्षिण चीन सागर में भी मान्य होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे में अमेरिका ने बाहें खोलकर भारत का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच से चीन के विस्तारवाद के विरुद्ध मोदी ने 4 देशों को एक साथ ला खड़ा किया। आतंकवाद पर उन्होंने करारा हमला बोला। इसीलिए ये मोदी की विश्व विजय वाली नीति के साथ साथ विश्व गुरु की चक्रव्यूह रचना वाला भी दौरा है। संयुक्त राष्ट्र में चीन और उसके पिट्ठू पाकिस्तान को खरी खरी सुनाकर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से देश की अमूल्य धरोहरों को भी वापस लाए हैं। खास बात यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अमेरिका से लौटते समय पीएम मोदी को 157 कलाकृतियों और पुरावशेषों की विरासत सौंपी है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक। भारत जिसे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा। अमृत स्वरूपा मां गंगा ने सींचा। इसके इतिहास का पहला अध्याय तब लिखा गया जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना भी नहीं सीखा था। हिंदुस्तान की कलाकृतियां इसके वैभव और संपदा से रूबरू कराती हैं। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाती हैं। वे वो बेशकीमती ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनसे मुल्क की पहचान मुकम्मल होती है। लालचियों को लुभाने वाले ये वो पुरावशेष हैं जिन्हें वे सदियों से देश के बाहर ले जाते रहे हैं। लेकिन भारत की समृद्ध विरासत के प्रति प्रतिबद्ध सरकार के अथक प्रयास से 7 समंदर पार पहुंचाई जा चुकी कलाकृतियां वापस स्वदेश लाई गई हैं। कूटनीतिक सफलताओं के अलावा पीएम मोदी ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है।
अमेरिका ने पीएम मोदी को रिटर्निंग गिफ्ट के तौर पर 157 बेशकीमती कलाकृतियां और ऐतिहासिक पुरावशेष वापस किए हैं, जिसके लिए पीएम मोदी ने अमेरिका की सराहना की है। इन 157 मूर्तियों में 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक की मूर्तियों के अलावा कई ऐतिहासिक कलाकृतियां शामिल हैं। इन 157 कलाकृतियों में 10वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर में रेवंत के 1.5 मीटर बेस रिलीफ पैनल से लेकर 12वीं शताब्दी की 8.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की नटराज की मूर्ति शामिल है। दूसरी शताब्दी का टेराकोटा का एक फूलदान है। कांस्य संग्रह में लक्ष्मी नारायण, बुद्ध, विष्णु, शिव पार्वती और 24 जैन तीर्थकरों की प्रसिद्ध मुद्राओं की अलंकृत मूर्तियां हैं। इन कलाकृतियों में 3 सिर वाले ब्रह्मा, रथ पर आरूढ़ सूर्य, शिव और नृत्य करते गणेश की प्रतिमा भी है। इसके अलावा इसमें 45 ऐसी कलाकृतियां हैं जो इतिहास लिखे जाने से पहले के युग की हैं। आपको बताते चले कि मोदी सरकार ने दुनिया भर से भारत की प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों को वापस लाने की मुहिम छेड़ रखी है। ये 157 कलाकृतियां उसी मुहिम के तहत वापस लाई जा रही हैं। यही नहीं, 1976 से 2013 के बीच सत्ता में आई विभिन्न केंद्र सरकारें विदेश से केवल 13 पुरावशेष ही वापस लाने में सफल रही। ये अलग बात है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी सरकार की ओर से अब तक 200 से अधिक पुरावशेष या तो वापस आ गए हैं या वापस आने की प्रक्रिया में हैं। सूत्रों के अनुसार 2004 और 2014 के बीच केवल एक कलाकृति ही भारत लौट पाई। इस तरह मोदी सरकार 4 दशक पहले की तुलना में अधिक प्राचीन भारतीय कलाकृतियां वापस लाई है। संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम के इस दौरे से पहले 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद विदेशों से 41 कलाकृतियों को वापस लाया गया है। ये अब तक वापस आई कुल वस्तुओं के 75% से भी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।